दिल्ली सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाएं, इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से की गई। यहां पर आज दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पहुंचे और स्टेडियम में किस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर और चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से बदलाव लाती हैं, उन चीज़ों के बारे में बताया गया कि किस तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है किस तरीके से दोबारा अन्य चीज़ों में, डेकोरेशन की चीज़ों में किया जा सकता है। इस प्रदर्शनी को 3 दिन तक चलाया जाएगा, जिसको लेकर दिल्ली के अलग अलग स्कूल और एनजीओ की तरफ से त्यागराज स्टेडियम में प्रदर्शनी में बच्चे भी पहुंचे। ये प्रदर्शनी इसलिए लगाई गई कि प्लास्टिक को लेकर छात्राओं को जागरूक किया जा सके और प्रदर्शनी में आ रहे लोगों को बताया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए कितनी घातक और पर्यावरण के लिए कितनी नुकसानदायक है और अब उन प्लास्टिकों से, जो प्लास्टिक आप फेंकते हैं, उन प्लास्टिकों से बन क्या सकता है। इस मेले में सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों से संबंधित उत्पाद बनाने वाली कंपनियां, स्टार्टअप्स और संस्थाएं भाग लेंगी। ये सभी अपने उत्पादों को एक मंच से लोगों के बीच साझा कर पाएंगी। इस मेले में सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्प जैसे मिट्टी के बर्तन, कपड़े, पेपर और जूट से बने बैग्स, बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को बनी क्रॉकरी को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही रिसाइकल प्लास्टिक से बनी चीज़ें जैसे ट्रेस, फूलदान, स्टैंड, फोटो फ्रेम आदि यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, जो चीज़ें बनाई गई हैं। जी हाँ, लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है ये अभियान चला रही है कि दिल्ली को फ्री युक्त करना, प्लास्टिक जो इस तरीके से सिंगल प्लास्टिक यूज से मुक्त कराना है और इसको लेकर अब 10 तारीख तक जिस तरीके से ये पूरा अभियान चलेगा, उसके बाद ये जो है अगर उसके बाद भी लोग नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई भी होगी, जिसको लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है कितनी खतरनाक है और अगर इसको वक्त रहते अगर नहीं ख़त्म किया जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम जो है आने वाले फ्यूचर पर भी पड़ेगा। साथ ही साथ अब हम आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो चीज़ें बनाई गई हैं। आपके बेस्ट प्लास्टिक जो वेस्टेज चीज़ें हो जाती हैं उनको आप फेंकते हैं तो उनसे क्या क्या चीज़ें तैयार होती हैं, चाहे वो डेकोरेशन की बात करी जाए, चाहे डायरी कवर की बात करी जाए या बैग की बात करी जाए, हर एक चीज़ जो है हम वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पुराने ज़माने में जो कैसेटें आप सुनते थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कैसेट होती है उसकी रील से बने ये बैग है जिसको कि तैयार किया गया। साथ ही साथ दूध के रैपर और पॉलीथीन जो वेस्टेज आप फेंक देते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, उससे ये बैग बनाया गया है जो कि आप लेके बरसात में भी घूम सकते हैं। और भी चीज़ें देखिए इस तरीके से आप जो है अलग अलग चीज़ें जो देख रहे हैं कि किस तरीके से बनाई गई हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं। और ये इस मेले को लगाया गया है त्यागराज स्टेडियम में जो कि 3 दिन तक चलेगा, जहां पर अभी से देखिए लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। स्कूली बच्चे आज पहले दिन पहुंचे, उसके बाद आम लोग यहाँ पर कोई भी जो है वो पहुंच सकता है और इस मेले में ख़रीदारी भी कर सकता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि आज के दिन जिस तरीके से इसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से आप पर्यावरण को बचा सकते हैं उसके बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में क्योंकि अब प्लास्टिक को कैसे कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बेहद ही खतरनाक है सभी के लिए, और इसी को लेकर ये मेले का आयोजन जो है किया गया है। और यहाँ पर जूट के थैले हों, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कपड़े के थैले हैं, ये अन्य चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बेची जा रही हैं, जिसको लेने के लिए भी जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ जो एनजीओ और जिनकी तरफ से ये जो स्टॉल लगाने वाले लोग हैं उन्होंने भी अलग अलग जो चीज़ें हैं वो बनाई हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं और काबिलियत तारीफ़ हैं, जिनको कि आप देखकर आकर्षित तो होंगे, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करने में आपको कोई हिचक नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें जो ऐसी हैं ये आपके घर की शोभा तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आप इसको कहीं बाहर में भी अगर लेके जाएंगे तो अब भी आप कहीं ना कहीं गर्व फील करेंगे, क्योंकि ये आपकी हिंदुस्तानी चीज़ें हैं और ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी को नुकसानदायक नहीं होंगी, किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होंगी। साथ ही साथ इनको क्योंकि हैंड मेकिंग चीज़ें हैं, हाथों से इन चीज़ों को बनाया गया जो कि बेहद खूबसूरत है। इस समय आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्टॉल जो है हम आपको दिखा रहे हैं जो बनाया गया है और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इस स्टॉल को लगाया गया है। यहाँ पर ये मेला जो है 3 दिन तक चलेगा। जी हाँ, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक ये पूरा जो मेला है ये चलेगा, जिसकी शुभारंभ जो है आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कर दी है। और इसके बाद अब इस मेले में जो चीज़ें हैं वो बिक रही हैं, जिसको लेने के लिए भी जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि इन चीज़ों से लोगों को फ़ायदा कितना होगा। अब स्टॉल की बात करी जाए तो देखिए अलग अलग स्टॉल हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो वेस्टेज चीज़ें हैं, घर के आपके फेंकी हुई चीज़ें होती हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, इन चीज़ों को देखिए, इन डेकोरेशन की चीज़ों को देखिए। साथ ही साथ पानी की बोतल हो या सर्फ एक्सल का जो आपका डिब्बा खाली हो जाता है उसके बाद देखिए किस तरीके से पानी की बोतल, दवाइयों की बोतल, उनसे क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। ये स्टॉल देखिए बेहद ही खूबसूरत प्लास्टिक
की वेस्टेज चीज़ें उनसे इन चीज़ों को बनाया गया है। कूलर की जो घास है उनसे ये चीज़ें निकाल कर बनाई गई। तो बेहद खूबसूरत चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया। साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक, जिस तरीके से ये बैग देखिए किस तरीके से खूबसूरत बैग है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो, और अंदर से भी यानी कि इसको बिल्कुल इस तरीके से जो फिनिशिंग है वो दी गई है। तो बेहद ही काबिल तारीफ़ है। साथ ही साथ गोपाल राय ने भी इसका पूरा मुआयना लिया जहाँ पर ये स्टॉल लगे थे। खुद जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के गोपाल राय, वो इस तरीके से स्टॉल पर पहुँचे हैं। बाकायदा स्टॉल पर जो जो चीज़ें लगी उन्होंने देखा और उनकी तारीफ़ करी। जो लोग स्टॉल लगाने लेते उनकी तारीफ़ करी कि बेहद खूबसूरत चीज़ें जो हैं इस स्टॉल में लगाए गए। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की एक खास रिपोर्ट आप आरसोनी न्यूज़ पर देख रहे हैं। विकल्प हैं, इन विकल्पों को आगे हम ले जाएंगे। आज से मेला जो शुरू हुआ, इसके साथ साथ दिल्ली के अलग अलग मार्केट में जो थैले हैं, जो अलग अलग अल्टरनेट हैं, उस तरह के आयोजन को, इस तरह के काउंटर्स को हम बाजारों में भी लेकर जाएंगे, जिससे कि लोगों को विकल्प को और ग्राउंड लेवल पर जानकारी हो सके। तो एक तरफ अवेयरनेस का प्रोग्राम हम चलाएंगे, साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम इस फील्ड में काम करेंगे, उसके लिए ग्रीन स्टार्टअप पॉलिसी भी सरकार लेकर आई है, जिसके माध्यम से हम कुछ इंसेंटिव दे सकें ऐसे स्टार्टअप्स को जो इस फील्ड में, इस विकल्प में काम कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिल सके और वो युवा, वो कंपनियां, वो स्टार्टअप्स मिल करके इस प्रक्रिया में और सहयोग कर सकें। साथ ही साथ एनफोर्समेंट का भी प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बातों से मान जाते हैं, समझ जाते हैं, नहीं मानता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। तो दोनों प्रक्रिया हम एक साथ लेकर चलेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम एक साथ चलेगा और एनफोर्समेंट का प्रोग्राम दूसरी तरफ प्रावधान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खास तौर से 3000 रुपए पर डे के हिसाब से भी डीपीसीसी फाइन लगा सकता है। जो उसके अलावा जो और स्टॉक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है या छोटे छोटे जो सेलर्स हैं, उनके मॉनिटरिंग का काम एसडीएम्स को दिया गया है। 33 टीमें बनाई गई हैं और वो भी इस पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा एमसीडीज को भी ये पावर दिया गया है कि वो जगह जगह मॉनिटरिंग का काम करें और इस पर एक्शन लें। लेकिन अभी जैसा मैंने पहले कहा, अल्टरनेट का प्रचार करना, अवेयरनेस करना पहला हमारा टारगेट है। 10 तारीख तक ये सभी टीमें फील्ड में जाएंगी। जो भी इसका वायलेशन करता हुआ पाया जाएगा, 10 तारीख तक हम उसे वार्निंग नोटिस जारी करेंगे। 10 तारीख तक हम उन्हें चेतावनी नोटिस जारी करेंगे कि आप इसको बंद कर दीजिए, इसका अल्टरनेट का उपयोग करिए। 10 तारीख तक वार्निंग नोटिस जारी होगी, 10 तारीख तक अवेयरनेस हम करेंगे। 10 तारीख के बाद अगर फिर भी कोई नहीं मानता है, उसके बाद फिर हम पेनाल्टी लगाना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो धाराएं हैं उसको लगाना शुरू करेंगे। तो 10 तारीख तक सभी टीमें फील्ड में जाएंगी और जगह जगह पे हम वार्निंग नोटिस जारी करेंगे कि 10 तारीख तक इस सबको आप जो है विकल्प तैयार कर लीजिए। 10 तारीख के बाद फिर इन्फोर्समेंट की प्रक्रिया, उसके आधार पर एक्शन की प्रक्रिया हम लागू करना शुरू करेंगे दिल्ली के अंदर। मेरा दिल्ली के सभी लोगों से निवेदन है कि इस अभियान में आपके सहयोग के बगैर सफलता नहीं मिल सकती। दिल्ली के हर लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि हमारी बहुत सारी चीजों की आदत पड़ी हुई, हमें अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। आदत को बदलने के लिए अपने लिए, सरकार के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं, आपकी जिंदगी कैसे कम हो रही है इस बात को आपको अपनी सुरक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो दवा के लिए भागते हैं। मैंने पहले से ही ये कवायद शुरू कर दी थी, सचिवालय में बैन कर दिया था। अब किस तरीके से ये आगे कार्यक्रम चलाया जाएगा? देखिए, पूरे देश के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से हमारे ज़िंदगी पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, उससे बचने के लिए ये प्रतिबंध की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस चरण में 19 आइटम्स पे प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का यह निर्णय है कि हम प्रतिबंध के साथ साथ इसके विकल्प पे फोकस करें, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल है कि जिन चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं उसका विकल्प क्या होगा।
इसको देखते हुए आज से ये 3 दिवसीय प्लास्टिक विकल्प मेला त्यागराज स्टेडियम में लगाया गया है। मैं दिल्ली के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप आज कल परसों 3 दिन ये प्लास्टिक, जिसमें 100 से ज़्यादा अलग अलग स्टार्टअप कंपनियां, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, उन प्रोडक्ट्स को लेकर यहाँ आए हैं जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में है। आप आइए, देखिए और इनका उपयोग करिए। ये जो अभियान शुरू हुआ है, इस जागरूकता का, इसे हम अलग अलग मार्केट में भी लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ इसको इन्फोर्स करने के लिए भी सरकार ने एक कार्य योजना बनाई है। इसको इन्फोर्समेंट के लिए DPCC की 15 टीमें बनाई गई हैं, 33 टीमें SDMs की बनाई गई हैं और MCDs को भी ये पावर दिया गया है कि जो इसके खिलाफ एक्शन ले सकें। दिल्ली में जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ पर DPCC को इंस्पेक्शन करने का, मॉनिटरिंग करने के लिए दिया गया है। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और सेलिंग सेंटर हैं, वहाँ पर SDMs को जो है वो कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है और पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर MCDs को राइट्स दिए गए हैं। इसमें जो है 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जो इसके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत 5 साल की सज़ा हो सकती है और जो इंडस्ट्रियल्स एरियाज़ हैं उन जगहों पर 3000 पर डे के हिसाब से भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो उस इन्फोर्समेंट के लिए भी टीम तैयार कर ली गई है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है पहले अवेयरनेस पैदा करना। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है 10 तारीख तक जो है हम सभी लोगों को, जो भी इसका वायलेट करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ हम वार्निंग नोटिस जारी करेंगे, चेतावनी नोटिस जारी करेंगे और फिर भी अगर नहीं मानता है तो फिर 10 तारीख के बाद जो है हम इन्फोर्समेंट पर जो है हम मुकदमे लगाना और उस पर फाइन लगाना, इम्पोज करना, जो सारी प्रक्रिया है उसको फिर हम कड़ाई के साथ पालन करेंगे। सर, फाइन के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए, कितने रुपए का और किस तरीके से फाइन लगाया जाएगा? फाइन, जैसा मैंने कहा कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कार्रवाई होगी उसमें 1 लाख तक के जुर्माने का है और 5 साल तक की सज़ा है। लेकिन इंडस्ट्रियल खासतौर से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर वो इसमें पाई जाती हैं तो पर डे के हिसाब से 3000 रुपये अतिरिक्त लगाए जाए। नोटिस तो बहुत पहले से लोगों को जारी है कि 1 तारीख से बैन होने वाला है। दिस इज नॉट ए न्यू डिसीजन, तो समय सबको दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जी का ये मानना है कि अभी चूंकि ये आज से प्रतिबंध हुआ है तो सब लोग अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो अल्टरनेटिव के लिए ही आज ये जो प्लास्टिक विकल्प मेला हमने लगाया है वो इसी बात के लिए लगाया है कि अल्टरनेटिव है, उस तरफ बढ़िए। साथ ही साथ आगे जो ग्रीन स्टार्टअप पॉलिसी भी सरकार लेकर आई है, नए स्टार्टअप को भी हम सहयोग करेंगे। 10 तारीख तक का हम सबको समय दे रहे हैं। अभी 10 तारीख तक केवल वार्निंग नोटिस जाएगी। 10 तारीख के बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो फिर हम इन्फोर्समेंट जो है वो हम लागू करें। छोटे दुकानदारों को सर कैसे बताएंगे? छोटे दुकानदार जो है अक्सर वो पॉलीथीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उनको किस तरीके से करें? नहीं, अवेयरनेस का हमने, सर मैंने कहा कि मार्केट्स में भी अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है MCD द्वारा चलाया जाएगा। अर्चना जी, आप किन किन वेस्टेज चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बना रही हैं? हम प्लास्टिक वेस्ट, कार्डबोर्ड वेस्ट, बहुत सारे डिफरेंट वेस्ट होते हैं। सिर्फ प्लास्टिक, कार्डबोर्ड या पेपर वेस्ट ही नहीं, जैसे कूलर की ग्रास होती है, एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाती है, और फॉइल पेपर होता है, ग्लास बॉटल्स होती हैं। तो कोई भी हमारे पास वेस्ट कलेक्ट करते हैं या वर्ड ऑफ माउथ से कहीं से भी हमें मिलता है तो वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। हमारा स्टूडियो साकेत में है और वहीं से हम डिफरेंट क्रिएटिव चीज़ें बनाते हैं जो कि एक यूटिलिटी प्रोडक्ट है या तो एक ब्यूटीफुल डिकॉर प्रोडक्ट है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स में एक एनिमल पैटर्न होता है क्योंकि हम एनिमल्स अवेयरनेस और कंपैशन के लिए भी काम करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं एनिमल प्रिंट होगा या शेप होगा या लुक होगा। तो ये हमारा प्रयास है कि लोगों तक एक प्लास्टिक अवेयरनेस भी पहुँचे और एनिमल्स जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए एक लव कंपैशन का फीलिंग भी लोगों के अंदर। कब से आप ये करते आ रही हैं? ये हम फ्रीलांस कर रहे थे 2017 से, लेकिन 2021 से हमने स्टूडियो खोला और वहाँ से फिर हम इसको वर्कशॉप्स कर रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग कह सकते हैं क्योंकि 21 में मुझे भी कोविड हो गया था, तो समझ लीजिए अक्टूबर से हम थोड़ा एक्टिव हैं इसमें। अभी हमने रिसेंटली हुनर हाट में भी प्रेजेंट किया था, वहाँ सिद्दीकी सर ने भी हमको हमारे स्टॉल पे आए थे, हमें बातचीत करी थी। तो अभी तब से हम इवेंट्स करते जा रहे हैं। अभी हमारी जुलाई प्लास्टिक फ्री मंथ है, हमारे सरकार ने काफ़ी प्लास्टिक भी बैन करे हैं, 17-18 आइटम्स। और तो फिर हम जुलाई में भी काफ़ी वर्कशॉप्स करते रहते हैं। जून जुलाई से हम शुरू हो जाते हैं और दिसंबर तक हम वर्कशॉप्स करते हैं।
तरीके के एक्सपेक्टेशन आज यहाँ समझ लीजिए क्योंकि 3 दिन तक आप लोगों का स्टॉल लगा है? जी, आज सुबह से ही यहाँ देखिए बच्चों का काफ़ी तांता लगा हुआ है। काफ़ी सारे स्कूल्स आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि मास में बच्चों को वो वर्कशॉप कराया जाए असेंबली के टाइम जब सारे बच्चे एक साथ हों। तो काफ़ी क्वायरीज़ आ रही हैं स्कूल से, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों तक जब तक अवेयरनेस पहुँचेगी तभी हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ कर सकेंगे। और ये सब अपसाइकिल प्रोडक्ट से एक सर्कुलर इकनॉमी भी होती है। अगर आपको पता है कि कोई चीज़ आपके घर पे है, आप कुछ बना सकते हैं तो आप उसे फेंकेंगे नहीं। या कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बहुत दिल के नज़दीक होती हैं, किसी ने कोई गिफ्ट दिया है वो हम संभाल के रखते हैं, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा काम करता है कि इसका कोई यूज़ नहीं है तो इसे फेंक दो। तो वो एक अवेयरनेस, वो एक कनेक्ट हम यहाँ क्रिएट करते हैं और उसमें एनिमल कंपैशन और लव का भी हम एक मिक्सचर डालते हैं। सुलेमान है और मैं पावर चैरिटेबल ट्रस्ट की को-फाउंडर हूँ। हमने ये 4 साल पहले शुरू किया था। पिछले 10 सालों से हम इस लाइन में काम कर रहे हैं। पावर चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली में शक्ति नगर में काम करता है महिलाओं और दिव्यांग लोगों के लिए। और हम लोग 80% चीज़ें आप हमारे स्टॉल पे देखोगे तो हम लोगों ने 80% चीज़ें वेस्ट से हम लोग बनाते हैं। उसमें आप प्लास्टिक वेस्ट ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ले लीजिए, साथ ही साथ जो मंदिरों के फूल होते हैं उनको ले लीजिए, हम उनसे भी चीज़ें बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो आप लोग अपने घर के दूध का टेट्रा पैक फेंक देते हैं, हम उन सबको धो के साफ़ करके उसके बाद ऐसे डायरी कवर्स बनाते हैं, वॉलेट्स बनाते हैं। ये देखिए, ये इतने खूबसूरत हैं कि आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी शर्म और झिझक के। ये संपूर्ण है और हम लोग जहाँ भी ये प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं। अब आप ये देखिए, ये कितना प्यारा सुंदर सा वॉलेट है। इसमें हमने पॉलीथीन का, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करी जा रही है बार बार, और हम सब यहाँ पर हैं, यहाँ पॉलीथीन का इस्तेमाल किया गया है। हम लोग लूम पे से वीव करते हैं, उसके बाद चिप्स के रैपर्स को हम इनको इस्तेमाल करके बनाते हैं। और ये सारा काम हमारे यहाँ महिलाएं और दिव्यांग लोग करते हैं, जिनको हम लाइवलीहुड दे सकें, उनके साथ काम कर सकें। तो हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप आओ, हमारे को सपोर्ट करो। बेशक आप डोनेशन मत दीजिए, लेकिन आप हमारा सामान खरीद के हमें सपोर्ट कीजिए। किस तरीके से देखती हैं कि आज भी यानी कि लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। इवन हम लोग जब स्टॉल लगाते हैं और लोगों को बताते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि प्लास्टिक यूज़ मत करो, सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास प्लास्टिक यूज़ हो रहा है। समटाइम मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ जहाँ हम बोलते हैं कि भाई आप प्लास्टिक रैक्सीन मत लीजिए, हमसे कपड़े का बैग खरीदिए, लैपटॉप बैग खरीदिए। तो जब लैपटॉप बैग रैक्सीन की और कपड़े के लैपटॉप बैग की बात आती है तो वो लोग रैक्सीन ही बैग चुनते हैं। तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बिल्कुल आप, बहुत सारे विकल्प हैं। आप अगर प्लास्टिक को छोड़ के कॉटन में आएंगे, बहुत सारे विकल्प हैं जो सुंदर भी हैं, लॉन्ग टाइम चलेंगे भी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिस तरीके से आप इन चीज़ों को खास तौर पर पॉलीथीन का, दूध के रेपर, इन चीज़ों का भी कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं। हाँ जी, मैंने आपको अभी दिखाया सर कि जैसे हम लोग दूध के रैपर, जो पॉलीथीन है वो तो ये रहा सिंगल रैप। इसी तरीके से हम ये जो दूध के ये जो रैपर्स हैं, इनको काट के भी हम लोग लूम पे कपड़ा तैयार करते हैं और उस कपड़े को तैयार करके फिर हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम वीविंग है, हमारे पास पूरा लूम है जिससे साड़ियाँ हैंडलूम वीविंग होती है, पुरानी परंपरा है, हम उसी को इस्तेमाल करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें। अपना नाम बता दीजिए। शिखा शाह। शिखा जी, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग प्लास्टिक के वेस्टेज से बना रहे हैं? हम पेपर बैग्स बना रहे हैं न्यूज़पेपर से, और ये पाउचेस बना रहे हैं। जो भी नमकीन या कोई भी घर पे जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं, उसमें ज़िप और कपड़ा लगा के हम पाउचेस बना रहे हैं। इसी तरीके से हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट के टेबल चेयर बनाए हुए हैं, की होल्डर्स बनाए हुए हैं, सजावट के काफ़ी सामान बनाए हुए हैं। इधर आप देख सकते हैं ये सारे सामान। कब से आप लोग ये चीज़ें हैं जो बना रहे हैं, और जहाँ एक तरफ सरकार जो है प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन लगाने की कोशिश करे, लोगों को किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं आप लोग इस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं? 2016 से हम लोग ये बनारस में कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली हम लोग शार्क टैंक इंडिया में भी गए थे, जहाँ पे हमें बताया, हमें काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुँचाने के लिए। और हम होम डेकोर, लाइफस्टाइल और फर्नीचर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि या तो वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करके बनाए गए होते हैं या ऐसे होते हैं जिनको फेंकने पे कोई नया वेस्ट जनरेट ना हो। तो हमारे
जो प्रोडक्ट हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिसमें हम पेड़ के बीज डाल देते हैं, जैसे राखियाँ। अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो हमने बीज राखी बनाई है। हर राखी में बीज डला हुआ है, तो हर राखी को पहनने के बाद उसको आप मिट्टी में डाल के पौधे में उगा सकते हैं। आपसे अगर प्रोडक्ट की बात की जाए, किस रेंज से कितने तक का है? 10 रुपये से शुरू होकर 2 से 3 हज़ार रुपये तक जाते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें कारीगर ने कितना हैंडवर्क किया हुआ है।